Hello everyone. After completion of our part number 1, we are going to start part number 2 of our chapter number 5, Greenland, the land of snow. इस पार्ट में जनरली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ ऑफ ग्रीनलैंड. So let's start. Climate. The climate of Greenland is called polar climate. It is extremely cold and chilly throughout the year. जो क्लाइमेट है ग्रीनलैंड का वो क्या है? पोलर क्लाइमेट. वाई? बिकॉज इट इज़ लाई नियर पोल, नॉर्थ पोल में लाई करता है. ठीक है. और उसका क्लाइमेट कैसा है? बहुत ज़्यादा ठंडा और चिली. द टेम्परेचर इज़ बिलो 0 डिग्री सेल्सियस ऑल द ईयर अराउंड. जो टेम्परेचर है वहाँ का वो जनरली कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस. देयर इज़ हैवी स्नोफॉल. बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ क्या होती है? स्नोफॉल. More than 3/4 of this island is covered with snow and ice. हम अर्लियर भी डिस्कस कर चुके हैं कि 80% वहाँ का एरिया किससे कवर्ड होता है? आइस या स्नो से. इन समर इट इज़ ब्राइट, सनी एंड ड्राई. समर सीजन जब आता है तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो जाता है या वेदर कैसी हो जाती है? ब्राइट, सनी एंड ड्राई. देयर इज़ कंटिन्यूस सनलाइट फॉर सेवरल वीक्स. कई हफ्तों तक कंटिन्यूस वहाँ पे सनलाइट बनी हुई होती है. डे एंड नाइट वहाँ वाला फिनोमिना वहाँ नहीं होता है, फिर कंटिन्यूसली क्या है? सनलाइट रहती है वहाँ पर. ग्रीनलैंड इज़ ऑफन नोन एज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन. ग्रीनलैंड को द लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी बोला जाता है. वाई? बिकॉज इन समर्स द सन शाइन्स इवन एट मिडनाइट. क्यों? क्योंकि जो सन है वो रात को भी शाइन करता है. ठीक है. ग्रीनलैंड enjoys more hours of summer than anywhere in south, but the weather is nowhere near warm. In general, it has a harsh climate. देखिए ग्रीनलैंड में जो समर का टाइम होता है या फिर जो सनलाइट निकली हुई होती है वो अगर हम ग्रीनलैंड के साउथ वाले एरिया को देखें, साउथ डायरेक्शन में जो कंट्रीज लाई कर रही हैं उनसे ज़्यादा होती हैं. बट द वेदर इज़ nowhere near warm. फिर भी वहाँ गर्माहट नहीं होती है. इट इज़ इन जनरल इट हैज़ अ हार्श क्लाइमेट. हार्श क्लाइमेट मतलब बहुत मुश्किल वाला क्लाइमेट हो जाता है वहाँ पे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेजिटेशन. ठीक है. एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट एंड एब्सेंस ऑफ सनलाइट फॉर 6 months मेक्स इट अ बैरन लैंड फॉर प्लांट्स टू ग्रो. बहुत ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट और सनलाइट नहीं प्रेजेंट होती है 6 महीनों के लिए. उससे क्या हो जाता है? वहाँ का जो लैंड एरिया है, वहाँ की ज़मीन है वो बंजर हो जाती है. बैरन लैंड इज़ बंजर ज़मीन. द ओनली प्लांट्स दैट कैन बी सीन आर शॉर्ट ग्रास, लाइकेंस एंड दैट टू इन स्कैटर्ड एरियाज. जो ओनली प्लांट हैं वहाँ पे जो ग्रो करते हुए हमको दिखते हैं वो कौन कौन से हैं? शॉर्ट ग्रास, छोटी घास होती है वहाँ पर थोड़ी सी. लाइकेंस, लाइकेंस जनरली हम हिंदी में उनको कहते हैं जो काई बोलते हैं. ठीक है. वो कहलाती है लाइकेंस. एंड दैट टू इन स्कैटर्ड एरियाज. देयर इज़ प्रैक्टिकली नो ग्रीनरी टू बी सीन और फाउंड. रियलिटी में वहाँ पे कोई भी ग्रीनरी हमको नहीं शो होती है. ठीक है. बिल्कुल हरियाली नहीं है वहाँ पर. सम फ्लावर्स कैन बी सीन ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन. स्प्रिंग सीजन के टाइम पर ज़रूर हमको कुछ फूल देखने मिलते हैं. ठीक है. बाकी लेकिन वहाँ पे हमको प्लांट्स या ट्रीज़ देखने नहीं मिलते हैं. देयर आर नो फॉरेस्ट एंड वुड has to be brought in and from other places. There are no forest. वहाँ जंगल नहीं है. ठीक है. क्योंकि वहाँ ट्रीज ही नहीं है. and wood has to be brought in from other places. और लकड़ी लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? दूसरी प्लेसेस जाना पड़ता है. ठीक है. दूसरी प्लेसेस से हमको लकड़ी लाना पड़ता है. एनिमल लाइफ. द पोलर बियर, वोल्स, आर्कटिक फॉक्स, मस्क ऑक्स एंड रेनडियर कैन बियर एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट. नाउ एनिमल्स के नेम बताएं जो हमको जनरली वहाँ मिलते हैं या वहाँ पाए जाते हैं, जैसे वोल्स, आर्कटिक फॉक्स, मस्क ऑक्स एंड रेनडियर. द लार्ज डॉग्स कॉल्ड हस्कीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल्स विच आर डोमेस्टिकेटेड एंड यूज्ड फॉर पुलिंग स्लेजेस. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल हैं वहाँ पे वो हैं बहुत बड़े बड़े डॉग्स होते हैं, उनको कहा जाता है हस्कीज़. देखिए उनको पाला भी जाता है. डोमेस्टिकेट करने का मतलब क्या? पालना. ठीक है. एंड यूज्ड फॉर पुलिंग स्लेजेस. और स्लेजेस को खींचने के लिए उनको यूज़ किया जाता है. ठीक है.
इन द सीज सील्स एंड मैनी काइंड्स ऑफ व्हेल्स कैन बी सीन। अगर हम सीज की बात करें, जो वाटर बॉडी प्रेजेंट है वहाँ पर हमको जनरली कौन मिलेगा? सील्स एंड व्हेल्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हेल्स भी हमको देखने मिलेंगी, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड हमने एनिमल लाइफ डिस्कस कर ली है, ठीक है। So everyone, that's all for the part number 2 of our chapter number 5. We are seeing the climate of Greenland is polar climate as it is near North Pole, and with that we are seeing vegetation. Actually Greenland is a barren land because there is absence of sunlight for 6 months, and with that the climate is extremely cold. And then we are seeing animal life. Some animals which are found there are Arctic fox, musk ox, huskies which are domesticated also. Some water animals which are found in the water bodies are seal, walrus. So that's all for the video. I hope you understood the meaning. Thank you.